ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व ना हो। इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मना वो स्मृति में भी ना आए। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। क्योंकि हम कहते हैं ना, तन मन धन सब बाबा तेरा, तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे पास यही तो है ना, तन मन धन, तो जो कुछ भी है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। जिम्मेवारी बाबा ने हमें ही दी है, संभालना हमको ही है, लेकिन बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट, धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है, वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक साइकिल पूरा होने में 5000 वर्ष लगते। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी, ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं कि इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते कोई ना कोई इच्छा तो रहती ही है। बहुत कहते हैं कि फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज़ है, ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखें? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे कि उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वो है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है।
तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए। मैंपन उसमें बाबा कहते नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। तो जब लेते हैं तो दिया थोड़ी उसको कहेंगे। फिर ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी हैं, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वो है, वो इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करते, तो माध्यम तो ब्रह्मा बाबा को बनाया है ना। खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसी को देते थे तो मौत की बात नहीं थी, है ना। ये भी बाबा बहुत गहरी बात बता रहे कि पहले दान पुण्य करते थे तो वहाँ कोई ये नहीं था कि अब मौत सामने खड़ा है। लेकिन इस समय बाबा कहते तुम जो कुछ करते हो तो तुम्हारी बुद्धि में क्या है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। सफल नहीं किया तो बाबा कहते विनाश होगा, तो किसी ना किसी रूप में तो खत्म होना ही है। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ देगा नहीं। उधार दिया तो पता नहीं वापस भी आएगा या नहीं आएगा, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल देवाला निकाल देते हैं, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। इसीलिए फिर बाबा कहते इससे तो अच्छा है क्या करो। बाबा ये थोड़ी कह रहे उठा के बाबा को दे दो, बाबा कहते बाबा का समझ के चलो, ट्रस्टी होकर के चलो, संभालो आप ही। कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करेंगे। तो क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इसको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी रहते हैं, हेल्थ भी हो वेल्थ भी हो तो बाबा कहते खुशी तभी होगी ना, एक चीज़ होगी तो खुशी नहीं होगी। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, दोनों क्या तीनों ही देते हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना, बोला ऐसी युक्ति रचना जिसमें सब सहयोगी बने, सब अपना सफल करे। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं हैं। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वो है सतयुग, सतो प्रधान, और ये है कलयुग तमो प्रधान। बाबा कहते यहाँ कोई पुण्य आत्मा नहीं और वहाँ कोई पाप आत्मा नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। बाबा ने स्मृति दिलाई तो समझ में आया, बाकी 84 लाख योनियाँ तो
गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे, ये पिछाड़ी का मनुष्य मर्तबा है क्या। बाबा ने कितनी सुंदर समझ दी कि हम बनते तो मनुष्य क्या बल्कि देवता थे, लेकिन ये संगम युगी जन्म हमारा वास्तव में हीरे जैसा जन्म है। बाकी 84 लाख योनियां हम नहीं लेते। तो क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे, ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है क्या। क्या वापस जाना है। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है ही नहीं। अब तो सब भविष्यवाणी यही करने लग गए कि अंत समीप है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है, तो जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। बाबा ये सब लो। बाबा ने कहा ना, किसी को उधार दोगे सोचते हैं ब्याज मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं देने वाले ही नहीं रहेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाबा के कार्य में सफल करते हैं तो 21 जन्म का रिटर्न मिलता है। बाबा ये सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पा लेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा एक आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी तो भगवान सन्मुख आए, है ना। ये किसी को भी पता नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा उनको। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोप वासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं, है ना। और अभी तो सब देख ही रहे हैं कैसे एक देश दूसरे देश से लड़ाई करने के लिए तैयार है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं, प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी कि बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं, ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि ये भी व्यापारी था, सब इज्जत देते थे। तभी तो बाबा कहते हैं ना, वाट वेंदे ब्राह्मण फंस गया। बहुत इज्जत वाला जीवन था, लेकिन बाबा का बने तो कितना विरोध सहना पड़ा। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं और ना उसको गाली दे सकते, गाली ये खाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खाया, कराने वाला तो कोई और है। ये भी कहते हैं, काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर वो है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते। हमने कोई को भगाया क्या, किसी को भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ, हम तो वहाँ थे, ये आप ही भाग कर आए, मुफ्त में दोष डाल दिया। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। अब बाप समझाते हैं, ये फिर भी होगा। ये है सारी ज्ञान की बात, कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं आकर के बैठ जाए। बाबा कहते ये कोई मेरा काम तो था ही नहीं। करण करावन हार तो बाबा था, जिसको कोई जानते नहीं थे, इसलिए गाली खानी पड़ी किसको, ब्रह्मा बाबा को। कोई कुछ कर ना सके, कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे, भले इनको समझा कर ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता। मना जो वहाँ आ गए तो उनके लौकिक वाले उन्हें लेने के लिए आते थे, तो बाबा कहते आप इनको समझा के ले जाओ, भले मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ। परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। ये फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है,
ये सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं, एक की बात नहीं। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है, अब बाप सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं। ये देह बाजा है बजाने के लिए। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। मरना तो है ज़रूर। आश तो है ना संपन्न बनने की, बाबा के समान बनने की, कर्मातीत बनने की। तो बाबा कहते ये इच्छा भी फिर अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो ये इच्छा भी रह जाएगी। मरना तो है ज़रूर। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने, कितने सारे फीचर्स हैं, है ना। छोटा सा चेहरा और उसमें भी कितने अलग अलग सबके फीचर्स हैं। तो बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। पुरुषार्थ करते रहते हैं मोक्ष पाने के लिए, पर बाबा कहते हैं मोक्ष तो मिल नहीं सकता। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो। बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है ना। उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका है। लेकिन अगर कमाई हो रही होती है तो बाबा कहते फिर उबासी भी नहीं आती है। बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है ना। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। चिंतन करने की बाबा कहते ज़रूरत नहीं। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरे को।
अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों के चिंतन में अपना नुकसान बाबा कहते नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते, फिर आ जाते, छोड़ देते, और फिर जब रियलाइजेशन होती है तो बाबा कहते फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ, और ज्ञान का बीज तो पड़ गया है। आत्मा एक ना एक दिन सच्चाई को समझती ज़रूर है, तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं, अपने आप ही आना शुरू कर देते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ, स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना चाहिए। पहले रूठ गए, चले गए, फिर इतना टाइम वेस्ट करके फिर वापस आए। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, है ना। कोई कुछ भी करे, उसमें बाबा कहते तुम्हारा क्या जाता है, तुम अपना पुरुषार्थ करो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वो है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते फिर सारा बुद्धि योग किस में लगाए, उसी में लगाए ना, और बातों में अपना समय बाबा कहते व्यर्थ क्यों। याद प्यार, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी। जिसकी बात अच्छी नहीं लगी उस बात को छोड़े ना, बाबा को क्यों छोड़े। दूसरा, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है भिन्नता को मिटाकर, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। बराही एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है, इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, सदा स्मृति रखो ये कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। बहुरूपी है ना, हर एक के साथ बाबा कंबाइंड है और हर एक के साथ बाबा अपनी प्रीत की रीत निभाता है। तो इस प्रीत की रीत को या इस कंबाइंड स्वरूप को बाबा कहते कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। ओम शांति। तुम
तेरे